आजकल बंगाल चुनाव की बड़ी चर्चा है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में नेताओं की कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं। तो ऐसे ही मन में विचार आया कि एक बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुंडली देखने का प्रयास करते हैं और 2026 के चुनाव में उनके ग्रह क्या इशारे कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, जन्म कुंडली के आधार पर क्या स्थितियां उनके लिए बनने वाली हैं। क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आना बाकी है, तो इसलिए आज ममता बनर्जी कि वहाँ पर सरकार बनेगी या बीजेपी की बनेगी, क्या स्थिति रहेगी। 4 मई को परिणाम घोषित होने वाले हैं। सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी कुंडली के आधार पर क्या स्थिति रहेगी, आज इस वीडियो में बताते हैं। साथियों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो जन्म तिथि सोशल मीडिया गूगल पर प्राप्त हुई है मुझे, वो 5 जनवरी 1955 की है। दोपहर 12 बजे का उनका जन्म कलकत्ते का है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन बुधवार, वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण, जिसका स्वामी सूर्य है, उसमें इनका जन्म हुआ है। ममता बनर्जी जी की जो जन्म कुंडली है वो मेष लग्न की है और मेष लग्न की कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। जैसे जब कुंडली को देखा जाता है उनकी, तो मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा उच्चिका बैठा है द्वितीय भाव में, यानी वृषभ राशि में। यहाँ केतु जरूर नीच के हैं तीसरे भाव में, लेकिन गुरु चौथे भाव में वहीं उच्च के हो गए हैं। शनि सप्तम भाव में उच्च के हैं। यह बहुत विलक्षण कुंडली मानी जाती है, जिस कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हों और भाग्येश हों, और केंद्र में मतलब त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में उच्च का होके बैठ जाता है तो पद प्रतिष्ठा दिलाता है। जबकि ममता बनर्जी जी की कुंडली देखने के बाद उनकी कुंडली का कोई भी ग्रह अत्यधिक पावर में नहीं है। सूर्य उनका वृद्ध अवस्था में है, चंद्रमा जो है वृद्ध है, मंगल मृत है, बुध मृत है, डेड है, गुरु वो भी डेड है और वक्री है, शुक्र जो है वो भी डेड है, शनि भी डेड है, राहु जरूर कुमार अवस्था में है। तो यह कुंडली देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ कि क्या वास्तव में ये कुंडली किसी 3 बार रहे मुख्यमंत्री की है। विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जिसके ग्रह पहले से ही डेड हों, पहले से ही मृत हों, कमजोर हों, वृद्ध हों, वो व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री आखिर कैसे बन सकता है। लेकिन जन्मांक देखने पर मेष लग्न की पत्रिका में गुरु उच्च का केंद्र में बैठा है चौथे भाव में, जिसने वहां पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रखा है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म लेने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद तक पहुंचाता है। ज्ञान इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। क्यों? क्योंकि हंस नामक पंच महापुरुष योग व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। दूसरा,
चंद्रमा जो है वो चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो नेम फेम दोनों दिलाता है व्यक्ति को। और शनि 7वें भाव में उच्च का बैठा है, सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर। यह भी व्यक्ति को लोकप्रिय, जुझारू और लंबे समय तक सत्ता दिलाता है, क्योंकि शनि 7वें भाव में भले ही वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन उतना सुखी ना हो व्यक्ति का, लेकिन लोगों के मध्य ऐसा व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है, जुझारू होता है और लंबे समय तक उच्च पद पर आसीन रहता है। मंगल जो इनका लग्नेश है 11वें भाव में बैठा है। लग्नेश जब 11वें भाव में बैठा होता है तो ऐसे लोगों पर माता भगवती की सीधी कृपा रहती है। यह बहुत बड़े बाजीगर होते हैं, हार होते 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 भी जीतने की क्षमता रखते हैं। बोलते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर होते हैं जीवन में, और जीत इनको मंगल की वजह से जबरदस्त प्राप्त होती है। बुध तिथि योग भाग्य भाव पर बना बैठा है। बुध तिथि योग भाग्य भाव पर अगर बना बैठा हो तो यह भी जबरदस्त लाभ देता है, क्योंकि भाग्य स्थान पर इनके रवि, बुध और राहु ये तीनों बैठे हैं। जहाँ सूर्य चतुरता दे रहा है, वहीं बुध आक्रामक, राजनीतिक और रणनीतिक बनाता है, और राहु यहाँ पर बैठकर अपना प्रभाव राजनीतिक लाभ देने के लिए निश्चित रूप से सफल करता है ऐसे लोगों को। लेकिन शनि की जो दृष्टि है तीसरी, जो भाग्य भाव पर 7वें भाव में बैठे शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो थोड़ा सा संघर्ष, टक्कर, विरोध लेकिन अजिंक्य बना देती है। विपरीत राजयोग सूर्य का और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का जबरदस्त लाभ, क्योंकि 5वां भाव का स्वामी सूर्य है इनका और 9वें भाव में जाके बैठ गया है। पंचमेश 9वें भाव में बैठा हो बुध तिथि योग बनाकर बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो ग्रह तो यह बता रहे हैं और गणनाएं भी यह बता रही हैं, वर्तमान में सूर्य का विपरीत राजयोग और स्थिति गुरु की धन भाव पर गोचर कर रही है इनके, जहां पर इनके पहले से चंद्रमा मौजूद है जन्म कुंडली में। तो यह इनको हरा पाना असंभव है। शनि 7वें भाव में डिस्टर्ब जरूर थोड़ा सा कर सकते हैं वर्तमान गोचर के हिसाब से, लेकिन 9वें भाव में बैठे सूर्य पर दृष्टि होने के कारण इनका केंद्र से नहीं पटेगा। यह अपने राज्य में सफल हो सकती हैं, लेकिन केंद्र से इनका कभी पटने वाला नहीं है, या सुलह समझौते की स्थितियां शून्य हो जाती है। ये शनि और सूर्य के प्रभाव के कारण है, और इसीलिए केंद्र से और स्टेट लेवल पर आपस में इतनी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। सारी क्षमताओं को आज लगा दिया गया है इनके पीछे, फिर भी इतना आसान ममता बनर्जी को ग्रहों के हिसाब से हराना मुश्किल है। आपने देखा होगा भगवान राम तो राम है, लेकिन बाली की इतनी क्षमता थी
कि उन्हें छिपकर बाण चलाना पड़ा था। तो षड्यंत्र के तहत कुछ हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन कड़ी चुनौती और कड़े संघर्ष के बाद सत्ता में रह सकती है, या ऐसा मान लो बहुत संघर्ष और बहुत चुनौतियां इनको चुनाव जीतने के लिए या अपनी सत्ता पर बने रहने के लिए इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ग्रह वर्तमान में बहुत अच्छे हैं। ममता बनर्जी को हराना असंभव है। उसका कारण है लग्नेश स्वयं 11वें भाव में बैठे हैं। मनोकामना पूर्ति का भाव है। वो व्यक्ति जो चाह लेता है वो पाता है, जो चाहता है वो होता है। और ऐसे लोगों पर लग्नेश 11वें भाव में हो तो माता भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है, वो स्त्री हो या पुरुष। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।